अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क जो अपनी बीचेस की वजह से, अपने जंगलात की वजह से, खूबसूरत नज़ारों की वजह से दुनिया में खासा जाना जाता है। छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत खूबसूरत कंट्री है। उसने पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी है और आप अब ई वीज़ा उसका बड़ा आसानी से हासिल कर पाएंगे। और वो ई वीज़ा भी इस तरह है कि सिर्फ आपने जस्ट इन्फॉर्म करना है, टिकट बाय करना है और आप वहाँ जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि दुनिया के दीगर कुछ 40 के करीब ममालिक हैं जिनके लिए फ़ीस ख़त्म की गई है। ये आपको बताते हैं। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका की। जनूबी एशिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। ये छोटा सा मुल्क है लेकिन वहाँ का कल्चर, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ से दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। बड़ी अट्रैक्टिव जगह, अट्रैक्टिव वहाँ पे बीचेस, अट्रैक्टिव वहाँ पे बड़े बड़े जंगलात, इस तरह की चीज़ें कोलंबो और दाएं बाएं मौजूद हैं। मतलब इंतहाई खूबसूरत इलाका है। श्रीलंका ने जनाब दुनिया के 40 ममालिक के लिए वीज़ा फ़ीस जो है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। और उसके साथ आप जो वीज़ा है वो बड़े बासानी इलेक्ट्रॉनिकली, जो उनकी एक वेबसाइट, उनकी एक ऐप है ETA जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, आप टिकट बाय करेंगे और आप बासानी श्रीलंका जा सकते हैं, वहाँ सैर सपाटा कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसमें दुनिया के कई बड़े ममालिक भी शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। माजी में हम देखते थे कि कई दुनिया की चीज़ें एक दूसरे के लिए, कंट्रीज़ एक दूसरे को ऑफ़र कर रही होती थी, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं होता था। लेकिन ये बहुत ही अच्छी हौसला अफ़ज़ा ख़बर है पाकिस्तानियों के लिए कि एक नज़दीक आपको एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस आपको मिल गई। बल्कि एक और मज़े की यहाँ पे चीज़, जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया सफ़र करना होता था, जिन लोगों ने इवन मलेशिया जाना होता था, इंडोनेशिया इस साइड पे जाते थे, तो अक्सर यहाँ पे जो ले ओवर है, ट्रांजिट प्लेस जो है वो श्रीलंका कोलंबो बनता था। तो लोग एयरपोर्ट्स पे वेट शेट करते थे। अब उनके लिए भी आसानी होगी, बगैर वीज़ा फ़ीस कुछ दिए बगैर आप 2-4 घंटे ले ओवर, 5 घंटे 8 घंटे जितना भी आपका होगा, आप आराम से बाहर जाके सैर सपाटा करके वापस आके अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है उसको ले सकते हैं। अब ये मकसद क्या था इस मुल्क का, ये सब कुछ करने का, और नुकसान उसको कितना होगा और वो नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जनाब, टूरिज़्म जो है दुनिया भर का फोकस इस टाइम ना, दुनिया के कई ममालिक उनका फोकस इसी पे है। दुनिया की कई ममालिक की इकॉनमीज़ रिलाय ही पूरी की पूरी जनाब वो टूरिज़्म पे करती हैं। तो जनाब श्रीलंका को भी थोड़ा एहसास हुआ कि $66 मिलियन की इनको नुकसान होगा जो वीज़ा फ़ीस की मद में इनको आते थे। जो 40 ममालिक के लोग इन्होंने पिछले अपने जो दादोशुमार इकट्ठे किए, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में इस मुल्क का सफ़र किया है, तो $66 मिलियन की इनको उनसे वीज़ा फ़ीस की सूरत में इन्होंने ना कलेक्शन की थी। अब इन्होंने कहा जब ये कलेक्शन हम नहीं करते, ऑन द अदर साइड सिर्फ वीज़ा फ़ी ख़त्म करने से, वीज़ा के जो मराहिल हैं उनको आसान करने से, ई वीज़ा जारी करने से अब ये होगा कि बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क में टूरिज़म के लिए आएंगे। तो उन्होंने कहा जनाब अब टूरिज़म के लिए आएंगे तो पैसे हम तब आपसे ले लेंगे। तब कैसे लेंगे? जो आप वहाँ पे सैर व तफरी करेंगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो होगी, होटल्स जो होंगे उनको यूज़ करेंगे, वहाँ पे ट्रैवल गाइड्स होंगे, वहाँ पे पार्क्स होंगे, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो आप वहाँ पे जाके इंजॉय करेंगे, वहाँ पे टिकट्स वगैरह की बात भी आप उससे ज़्यादा पैसे वहाँ से दे के जा रहे होंगे। तो ये सिर्फ टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए उन्होंने किया है। ये जनाब इन्होंने पहले मरहले में 7 ममालिक के लिए 2023 में ये ऑफ़र दी थी इन्होंने, जिसमें जनाब चाइना था, भारत था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, रूस था, थाईलैंड और जापान। पाकिस्तान शामिल नहीं था। तो अब जनाब इन 7 ममालिक का इन्होंने बड़ा कामयाबी से इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जनाब जब से हमने इनके लिए फ़ीस ख़त्म की है, वीज़ा के हवाले से आसानियाँ पैदा की है, तो यहाँ से बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए। तो इसको देखते हुए जनाब दीगर 40 ममालिक तक इसका दायरा कार जो है बढ़ा दिया है, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया है। इस रीजन की अगर हम बात कर ले, मालदीव्स यहाँ पे है, पाकिस्तान के लिए उसकी वीज़ा फ्री है। आप मतलब यहाँ से बहुत सारे लोग जब प्लान करते हैं तो सिर्फ ये देखते हैं, सिर्फ टिकट आपने बाय करना है और चुप करके जाएँ, कोई वीज़ा शीज़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाएँगे आराम से, बहुत खूबसूरत दुनिया की बीचेस वहाँ पे हैं, अच्छे अच्छे रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं, इंतहाई खूबसूरत वहाँ पे आपको लेक्स, मनाज़िर, सारी की सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मालदीव्स जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता। अब टर्की का वीज़ा 51 के पाकिस्तानी फ़ीस है और पता नहीं तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स। अब तो UAE का वीज़ा जो बन गया है वो आपको मालूम है। तो इसलिए जो नए डेस्टिनेशन जो कह लें पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहे हैं, माजी में भी लोग जाते थे लेकिन अब जिनके ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए उनके लिए मालदीव्स उनमें से एक है, सिर्फ वीज़ा फ्री एंट्री की वजह से। अब जनाब ये आपका श्रीलंका जो है ये दूसरा इस रीजन के अंदर कंट्री बनने जा रहा है। साथ ही एक और अच्छी खबर है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी एज ए नेशन जो हमारा एक एतमाद दुनिया में बढ़ा है, बहाल हुआ है, उसके जो है चीज़ें के लिए असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश के साथ माजी में हमारे बड़े ही टफ ताल्लुकात रहे, हमारा हमसे ही अलग होकर वो एक कंट्री बना, हमारे ही पहले पार्ट था, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे एक रजीम रही उसके दौर में पाकिस्तान के साथ इवन जो सफारती ताल्लुकात थे वो भी किस लेवल तक पहुँच गए आपको मालूम है कि PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन किस तरह हमारे लोगों को वहाँ हरासा किया जाता था, पायलट्स को, जो लोग वहाँ पे जाते तंग किया जाता था। बिलाखिर हमने वो ऑपरेशन भी बंद कर दिया। अब वहाँ पे जो रजीम चेंज हुई है उसके बाद से पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए
वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है, लेकिन वो वीज़ा फ्री एंट्री होगी सिर्फ जिनके पास सफारती पासपोर्ट होगा या जिनके पास जो गवर्नमेंट का सरकारी ब्लू पासपोर्ट होगा। तो जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए वीज़ा फ्री। अब अभी मैं जब हमने ये यूएई के लिए भी ये ऐलान हुआ तो हमने डाला कि जनाब यूएई ने वीज़ा फ्री अपने मतलब कुछ लोगों के लिए। तो हर बंदा यहाँ पे मैंने उस टाइम भी एक वजाहत दी थी कि हर बंदा अपने लिए सोचता है। एज ए नेशन ज़रा थोड़ा सा सोचे ना कि आपके जो डिप्लोमेट्स वहाँ पे जा रहे थे या आपके जो वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जा रहे थे, उनको भी जाके वहाँ पे वीज़ा वगैरह लेना पड़ता था जाने से पहले। तो अब उनको एटलीस्ट चलें, एक आपके एज ए नेशन आपके लिए प्राइड है कि आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनको तो लोग इतनी तरजीह दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या इतना उनको इस तरह से वेलकम कर रहे हैं कि उनको वीज़ा फ्री एंट्रीज वगैरह अलाउ कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है और ये श्रीलंका वाला भी एक अच्छी है कि आपको जनाब अब देख लें कि सामो मैं तो उसको वीज़ा फ्री एंट्री बोलूँगा, आपने ऑनलाइन से अप्लाई करना और टिकट लेना चले जाना और एक अच्छी चीज़ है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत सी चीज़ें कह लें कि मोराल बुलंद होने की वजह से एज ए नेशन चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। थैंक यू सो मच।